मिडिल क्लास की पहचान मैंने लिखी। हास्य की कविता सुना दें कि व्यंग्य की कविता सुना दें? हास्य की। चलिए, हास्य की कविता आप सुनना चाहते हैं तो मैं घर से कविता उठाता हूँ। गुरुजी हमारे कहते हैं, अजय प्रधान गुरुजी, कि कविता लिखने के लिए कहीं इधर उधर दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने नाते रिश्तेदारी पास पड़ोस घर में कविता मिल जाएगी। तो मैं वहीं से कविता गुरुजी के आदेश का पालन करते हुए उठाता हूँ। तो आपके बीच में दो छोटी छोटी कविताएं रखता हूँ, पूरा मजा आ जाएगा तो बताना। आदरणीय सुनिएगा, अध्यक्ष जी ध्यान दीजिए। मैं हास्य की कविता की डिमांड हुई तो मैं पढ़ता हूँ कि एक दिन हमारी श्रीमती जी बोली, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, और जब तक मेरी सांसों की डोर न छूटे मैं आपके दिल में रहना चाहती हूँ। सामान्य सी बात है पति पत्नी के बीच की। जब तक मेरी सांसों की डोर न छूटे मैं आपके दिल में रहना चाहती हूँ। मैंने कहा, प्राण प्रिय, यदि मेरी शर्त सह सकती हो तो मेरे दिल में रह सकती हो। वो बोली, अच्छा, इसमें भी कायदा, इसमें भी दस्तूर है, चलो मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैंने कहा, वचन दिया है तो भंग नहीं करोगी, और मेरे दिल में जो दूसरी औरतें रहती उन्हें तंग नहीं करोगी। क्या बात। जोर से बजाओ यार, जोरदार पंक्ति है जब। मेरे दिल में जो दूसरी औरतें रहती उन्हें तंग नहीं करोगी। ये सुनकर उनकी आंखें हो गई लाल। मैं समझ गया कि होने वाला है बवाल। मैंने उनको अपने प्यास बुलाया, बड़े प्यार से समझाया। बोला, दूसरी औरतों में मेरी माँ है, तेरी माँ है, ये भी तो औरतें हैं जानी। दूसरी औरतों में मेरी माँ है, तेरी माँ है, मेरी बहन है, तेरी बहन है। अब बताओ, उपरोक्त औरतों में से तुझको किससे जलन है? बात पहुंची नहीं शायद आप। क्या बात है, पहुंच गई। मेरी बहन है, तेरी बहन है, अब बताओ उपरोक्त औरतों में से तुझको किससे जलन है? उसने भी दिमाग लगाया, मुझको बड़े प्यार से समझाया। बोली, अपने हृदय पर इतना अधिक भार मत डालो, इसमें से सिर्फ मेरी बहन को निकालो। इसमें से सिर्फ मेरी बहन को निकालो, जो जगह खाली होगी उसी में रह लूंगी, बाकी बची हुई औरतों को सह लूंगी। कुछ इस तरह से खत्म हुआ ये विवाद। अब घर भी आबाद, मेरा दिल भी आबाद, अब घर भी आबाद, मेरा दिल भी आबाद। और 1 मिनट की छोटी सी कविता पढ़कर मैं अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत। एक दिन हमारी श्रीमती जी फिर बोली, कहीं कि आप सफलता का राज जानते हैं? हर सफल पुरुष के पीछे औरत होती है, इस बात को आप मानते हैं? जैसे एक औरत ने ही तुलसीदास को गुणवान बनाया, एक औरत ने ही मूर्ख कालिदास को विद्वान बनाया, उसी तरह हमारी शादी से पहले तुम भी इधर उधर खूब टहले। अब प्रगति पथ पर बढ़ रहे हो, सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, शादी के बाद ही हुआ ये कमाल है। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो मैंने कहा, प्राण प्रिय, जब एक औरत का साथ होने से, मेरी प्रगति में उसका हाथ होने से मैं सफल कवि विद्वान बन सकता हूँ, तो सोच 2-3 और रख लूं तो निश्चित ही महान बन सकता हूँ। तो सोच 2-3 और रख लूं तो निश्चित ही महान बन सकता हूँ। इस तर्कपूर्ण बात पर विवाद हो गया, सिर फूटा तो एक सबक याद हो गया। तर्क पत्नियों से कभी कीजिए नहीं, पंगा तो भूल से भी कभी लीजिए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।